मैं अगर चेयरमैन होता ना, मैं कभी भी सीट में नहीं खड़ा होता, इस पिक्चर में कभी भी नहीं आता। मैं जिस पिक्चर पे जय शाह होगा मैं नहीं खड़ा होऊंगा वहां पे। वो आके आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह बना देगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना नहीं की। नहीं ना नहीं की तो क्या किया? नहीं, वोट किसी ने नहीं दिया, कोई बंदा सामने आया नहीं उनके। अब मेरी एक एक कदम पीछे पीछे जाते 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 आप कमरे से निकल गए हो। नो मोहसिन नकवी। आप कल की होने वाली मुलाकात, जो उसमें एक फ़ोटो भी था जिसमें मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ पर हुआ था आपके ख्याल? देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप फार्मूले की जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है फार्मूला तय हो चुका है, जो मुझे लगता है, जो सुनने में आ रहा है। और वो फार्मूला ऐसा है कि जो बीसीसीआई है ना या जय शाह है, उनको लग पता जाएगा ये फार्मूला हुआ कैसे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं अब होगा कि हम ही सब कुछ करते रहे और तुम लोग कुछ भी ना करो। वो फार्मूला जो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और अब देखिए, ये आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर ने भी बोला, भाई 1-2 दिन में चीज़ें तय करो, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ तुम लोगों ने, डिसाइड ही नहीं कर रहे कुछ भी। हमें भी मुश्किलात हो रही हैं, हमने भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है सब, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि वही सब कुछ होगा जो मेरे दिल में और आपके दिल में जो कुछ है वही सब कुछ होगा। ये आईसीसी ने जो फुटेज कल जारी की, उसमें फ़ोटो भी थी, फ़ोटो में सब लोग खड़े हुए हैं, हर बोर्ड का मेंबर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिसिंग है। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर चेयरमैन होता ना, मैं कभी भी सीट में नहीं खड़ा होता, इस पिक्चर में कभी भी नहीं आता। तो चेयरमैन मैं अगर होता, नकवी साहब ने, मेरी अपनी सोच मतलब है, आपके ख्याल में अच्छा आपने मुझसे सवाल किया, हाँ, मेरी अपनी सोच है, मैं कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं जिस पिक्चर पे जय शाह होगा मैं नहीं खड़ा होऊंगा वहां पे। जय शाह तो अब आईसीसी के चेयरमैन है यार। तो आईसीसी का चेयरमैन है तो क्या फैसला तो क्यों नहीं कर पा रहा? वो आईसीसी का चेयरमैन, मेरे सामने कोई मुझे ये ना बोला करे कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है। वो बीसीसीआई आईसीसी दोनों है। वो आके बीसीसीआई को भी वो आके आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह बना देगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये तो आपका कहना है ना, आपने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, अब वो 3 साल के लिए अगले हैं, अब वो जितने आगे भी वो जा सकते हैं। अब वो जितने भी फैसले करेगा ना आईसीसी में, पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया के मामलात में, वो बीसीसीआई का बंदा करके करेगा। यार वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से देखे, जिन लोगों से उसका ताल्लुक है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, ठीक है ना, जिस पार्टी से वो रहता है, वो नहीं कर सकता, फैसले। इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट देखो, बोर्ड मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां से भी पूछ के होगा, कर लूं नहीं करूं, सुन लेना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपोज क्यों नहीं किया इनको? अगस्त में वोटिंग हुई थी ना कि कौन चेयरमैन बनेगा, पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, फिर तो ही वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो गलत है ना। तो सारे क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं ना कि वो आए। हाँ, तो सारे क्रिकेट बोर्ड तो इस वजह से चाहते हैं, सारे क्रिकेट बोर्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना नहीं की। ना नहीं की तो क्या किया? नहीं, वोट किसी ने नहीं दिया, कोई बंदा सामने आया नहीं उनके। अब मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वोट क्यों नहीं किया? किसी ने वोट नहीं किया, नहीं, क्योंकि कोई बंदा था ही नहीं इनके अलावा। देखें, अगर मैं इस बंदे को वोट नहीं करूंगा ना, तो मैं किसी वजह से वोट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं ये बोलूंगा ये बंदा आईसीसी में, मतलब आप चाहते नहीं कि ताल्लुकात आईसीसी में अगर ये बंदा आ गया तो ये तो वैसे ही मेरे उसके मामलात बेहतर नहीं होंगे। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ने क्यों नहीं वोट दिए? क्योंकि वो तो चाहते थे सीधा सीधा आ जाए। यार आज ये मैं लिख के दे रहा हूं, आज आप आईपीएल को खत्म करो, मैं देखता हूं जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो क्यों नहीं इसके अगेंस्ट जाते। सिर्फ आईपीएल की वजह से इनको कुछ नहीं बोलते। आईपीएल को खत्म कर दो। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आईपीएल को खत्म कर दो। और माना कि तुम लोग पैदा इसलिए हो कि जो चीज दिखे उसे खत्म कर दो, तो तुमने पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम खत्म किया है। और तनवीर अहमद जो कह रहा है कि मैं जय शाह के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता हूं, तो मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम जय शाह के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाओ। क्योंकि एक बंदा जो बिना किसी के ओर दिए ही हुए भी आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएगा? तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय शाह अब आईसीसी के ऑफिशियल चेयरमैन बन चुके हैं। पहले कहा जा रहा था जी कि जय शाह चाहते थे कि ये सब मामला मुद्दा मेरे आने से पहले ये खत्म हो जाए, लेकिन उनके आने से पहले तो ये खत्म नहीं हुआ। तो अब कहीं ना कहीं अली साहब जो इसका फैसला है कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, क्या पीसीबी मान जाएगा? अब 10 बार मना करने के बाद क्या पीसीबी दोबारा से हाइब्रिड के लिए मान जाएगा? क्या बीसीसीआई कुछ थोड़ी बहुत बीसीसीआई पीसीबी की बात मानेगी कि चलो जी आपके लिए हम अगर जो 26 का वर्ल्ड कप का फाइनल है वो मान जाएंगे? फिलहाल तो वो नहीं मान रहे, हम मान जाएंगे हाइब्रिड पे, श्रीलंका को दे देंगे, फिलहाल वो नहीं मान रहे। तो अली साहब अब बात यह है कि जो डेडलॉक है वो बरकरार है। और बीसीसीआई इस टाइम अगर आप फैक्ट देखो तो बीसीसीआई भारत,
आपकी पीसीबी की एक भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल ऐसा। मतलब वो गिव एंड टेक वाली बातें की जा रही थी गिव ना, एंड टेक नहीं, कुछ बराबरी भी नहीं है। पार्टनरशिप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो आप लेकर जाते हैं। आपने बोला जी कि आप जो हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने ठक करके रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आप हमारे यहाँ आओगे। डायरेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो फार्मूला आप पेश कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं, उस बात को डायरेक्टली जो रिजेक्ट कर रहे हैं। एक एक कदम पीछे जाते और खबरें दाऊद देखो ये आ रही है कि कमरे से निकल गए हो। आज बेसिकली सारों ने ये रिपोर्ट किया कि आज मीटिंग में कोई बात हुई नहीं। मेरा ये मानना है पॉसिबल किस तरीके से, जब सारे एक जगह पर बैठ गए, एक मुद्दा ही चैंपियन ट्रॉफी है, यहां से आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी निकले, उड़े, सुबह अर्ली जो है वो दुबई पहुंचे, तो फिर किस मकसद के लिए वो दुबई गए थे जब आज मीटिंग नहीं करनी थी? तो नो मोहसिन नकवी इन आईसीसी मीटिंग। अब चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग करने के लिए तो फटाफट आ जाते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं। हाँ जी। पर जब बात आती है जी जयशा के वेलकम की और जयशा की जो मीटिंग हुई है, वहां पे मोहसिन नकवी नहीं दिखे। मतलब आईसीसी मीटिंग या फिर आईसीसी गैदरिंग विदाउट मोहसिन नकवी, मतलब नकवी जी को बुलाया नहीं गया। नकवी जी बन गए हैं सड़े हुए फूफा, जो होते हैं ना शादी के अंदर आते हैं कि जिनका अलग ही मन खराब हो रखा होता है। तो मोहसिन नकवी ने कुछ ऐसे हालात करें और वो आपको जो आपकी मीटिंग हुई है तो नहीं कहूंगा, पर जो आपका वेलकम हुआ है जय शाह का, जो एज अ आईसीसी चेयरमैन पहली बार जिन्होंने आईसीसी का हेडक्वार्टर विजिट किया, वहां पे आपको सभी बोर्ड्स के अलग अलग चेयरमैन देखने को मिले, है ना, सारे चेयरपर्सन देखने को मिले, बट मोहसिन नकवी नहीं देखने को मिले। अब क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कोई झूठे मुंह नहीं लगा रहा है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खफा हो गया है कि मीटिंग्स में भी अब अवेलेबल नहीं हो रहा है। हालांकि पहले बातें चल रही थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाएगी इस मीटिंग के अंदर, पर एकदम से ये आता है कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। मीटिंग होगी कब? 7 तारीख को वर्चुअल 7 तारीख को वर्चुअल मीटिंग होगी। आज का जो मीटिंग का पूरा मामला था उस पर तो क्रॉस हो गया। आज तो कोई मीटिंग का मामला हुआ ही नहीं, सीधा आपने 7 तारीख को कर दिया। और अभी भी है कि 7 तारीख को हो सकती है, कोई शॉर्ट नहीं कि हो ही जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के जैसे हालात चल रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं कि मीटिंग होगी या नहीं होगी। पर इस वक्त बात यह है, इस वक्त मामला यह है कि मोहसिन नकवी वहां पे थे ही नहीं, बाकी सभी चेयरमैन, सभी क्रिकेटिंग बोर्ड्स के चेयरमैन आपको देखने को मिल रहे थे, एक्सेप्ट मोहसिन नकवी। तो ये है पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का बयान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं जयशाह के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता है, तो मत खिंचवाओ भाई, तुम्हें कौन न्योता भेज के बुला रहा है कि तुम आगे जयशाह के साथ फोटो खिंचवा लो। बिना पाकिस्तान के भी आईसीसी चल सकता है, ये बात आईसीसी प्रूव भी कर चुका है इसके पहले, तो मानो चाहे मत मानो। और रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, तो उसका निर्णय आ ही गया है कि भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे दुबई में। तो बाकी आपका इस पर क्या कहना मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।